अशोक की जयंती पर पटना के सम्राट अशोक कन्वेंशन हॉल में सीएम नीतीश ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राजकीय समारोह के तहत सम्राट अशोक की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। सम्राट अशोक की जयंती की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं थी। अष्टमी से उनका विशेष जुड़ाव था, इसलिए उनकी जयंती आज मनाई जा रही है। आज के दिन सम्राट अशोक की जयंती मनानी चाहिए, इसलिए हम मना रहे हैं। एमएलसी चुनाव के परिणामों पर मुख्यमंत्री ने आश्चर्य जताया और कहा कि इस चुनाव के रिजल्ट पर हमें भी आश्चर्य हो रहा है। हमारे उम्मीदवार जो जीत के लिए सुनिश्चित थे वो हार गए। सीएम ने सभी जीते हुए कैंडिडेट्स को बधाई दी। मुख्यमंत्री के साथ बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय झा भी मौजूद रहे। रामनवमी को लेकर पटना के महावीर मंदिर में विशेष तैयारी की गई है। मंदिर प्रशासन की तरफ से महावीर मंदिर से लेकर जीपीओ गोलंबर तक लोगों के लाइन लगने वाले जगहों को बैरिकेडिंग और टेंट से ढका गया, ताकि गर्मी के कारण लोगों को परेशानी ना हो। साथ ही मंदिर के पूरे परिसर में टेंट लगाकर लोगों को धूप से बचाने की व्यवस्था की गई है। खासकर चढ़ाए जाने वाले प्रसाद नवेदम की बिक्री को लेकर विशेष व्यवस्था की गई है। मंदिर के सामने और जीपीओ गोलंबर के पास काउंटर बनाए गए हैं, ताकि जो लोग प्रसाद लेना चाहे वो वहीं से ले सके। रांची में रामनवमी पर शोभा यात्रा निकाली जाएगी। कोरोना की वजह से पिछले 2 सालों से शोभा यात्रा निकालने पर पाबंदी लगी हुई थी। कोरोना महामारी के बाद 10 अप्रैल को इस बार रामनवमी पर शोभा यात्रा निकालेगी। शोभा यात्रा को लेकर लोगों में काफी उत्साह दिख रहा है। लोग अपने घरों के लिए भी महावीर झंडा खरीद रहे हैं। वहीं शोभा यात्रा में भी शामिल होने के लिए झंडे की खरीदारी हो रही है। रामनवमी की सुरक्षा पर एडीजी मुख्यालय जितेंद्र सिंह मंगल गंगवार ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि सभी जगहों पर अर्धसैनिक बलों और बिहार सशस्त्र पुलिस बल की तैनाती की गई है। लगभग 30 कंपनी बीएमपी के विशेष बल की तैनाती की गई है। रैपिड एक्शन फोर्स की भी तैनाती की गई है। सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए भारी संख्या में पुलिस फोर्स, मजिस्ट्रेट और स्टैटिकल फोर्स की तैनाती की गई है। उन्होंने कहा कि सामाजिक सौहार्द बनाए रखने की जिम्मेदारी जिले के डीएमएसपी को दी गई है। सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो वही रामनवमी को देखते हुए पटना की ट्रैफिक व्यवस्था बदल दी गई है। आज रात 8 बजे से 10 अप्रैल की रात 1:11 तक पटना जंक्शन स्थित महावीर मंदिर की तरफ से गाड़ियों का जाना बंद कर दिया गया है। गाड़ियों के लिए पार्किंग स्थल वीर चंद पटेल पथ स्थित मेलदी स्कूल और परिवहन निगम कार्यालय के परिसर में बनाया गया है। जो श्रद्धालु सिर्फ दर्शन के लिए आएंगे उनके लिए बुद्धा स्मृति पार्क के मल्टी लेवल पार्किंग में भी की गई है। महावीर मंदिर के पास और पटना जंक्शन गोलंबर के पूर्व वीना सिनेमा हॉल से सभी वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा। डाक बंगला चौराहे से पटना जंक्शन के बीच वाहनों के परिचालन पर रोक रहेगा। सिर्फ निजी वाहन डाक बंगला से भट्टाचार्य और गांधी मैदान जा सकेंगे। पटना जंक्शन जाने वाले यात्री करबीघाया तरफ से पटना जंक्शन की तरफ जाएंगे। औरंगाबाद के कासमा थाना क्षेत्र के चड़ैला गांव से शुक्रवार की देर शाम अत्यंत ही दर्दनाक मामला सामने आया है, जहां प्रेमी ने शादी से इनकार किया तो प्रेमिका के साथ उसकी 6 सहेलियों ने जहर खा ली, जिससे 3 सहेलियों की मौत हो गई, जबकि 3 सहेलियों की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। एसपी कांतेश कुमार मिश्रा ने बताया कि मृतक में एक लड़की का प्रेम अपने भाई के साले के साथ था और वो अपने सहेलियों के साथ अपने प्रेम का इजहार कर शादी की पेशकश की, लेकिन प्रेमी ने शादी से इनकार कर गया और उसके बाद वो सभी सहेलियां अपने गांव आई तो देखा कि प्रेमिका ने जहर खा ली है। इसके बाद सभी सहेलियों ने जहर खा लिया। घटना के बाद से पुलिस और वरीय पदाधिकारी गांव में कैंप कर रहे हैं। पाकुड़ के महेशपुर प्रखंड के अंबेडकर चौक में जाम की स्थिति के चलते लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दुकानों के आगे अतिक्रमण और अवैध पार्किंग की वजह से जाम की स्थिति बनी रहती है। वहीं सीओ रितेश जायसवाल, एसडीपीओ नवनीत हेम्ब्रम, बीडीओ उमेश मंडल ने अंबेडकर चौक स्थित लगे दुकानों के बाहर अतिक्रमण और चौराहे पर अवैध पार्किंग हटाने का सख्त निर्देश दिया, जिसके बाद पुलिस ने सड़क पर लगे फल के दुकानों को हटवाया। वहीं सीओ ने कहा कि जाम की स्थिति उत्पन्न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दुमका के जरमुंडी थाना क्षेत्र के नीचे बाजार के समीप तेज रफ्तार अनियंत्रित बाइक ट्रक में जाकर टकराई, जिसमें 2 बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें एक की इलाज के दौरान मौत हो गई, वहीं दूसरे की हालत गंभीर है। बाइक सवार की पहचान जरमुंडी थाना क्षेत्र के राजू मंडल और तुलसी कुमार के रूप में हुई है। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। रमजान के पाक महीने की शुरुआत हो गई है और इस महीने में दुनिया भर के मुसलमान अल्लाह की इबादत करते हैं, रोजा रखते हैं। रमजान का महीना सभी मुसलमानों के लिए बेहद पाक माना जाता है। रमजान के पाक महीने में घरों की दिनचर्या बदल गई है। बड़े बुजुर्ग तो रोजा रख ही रहे, बच्चे भी पीछे नहीं है। रमजान का रोजा बड़ों के साथ साथ मासूम बच्चे भी रख रहे हैं। कई बच्चों का ये पहला रोजा है। तपती धूप और गर्मी में बेपरवाह बच्चों ने अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए भूख और प्यास की शिद्दत बर्दाश्त कर समाज और दुनिया की खुशी के लिए खुदा से दुआ की। 10 साल के इनायत और 8 साल की उमराह गौसर ने इस साल पहला रोजा रखकर अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। वहीं अजमल, फातिमा और अमजद ने भी रोजा रखा है। वहीं मोहम्मद रेहान ने कहा कि गिरडी में काफी गर्मी है, बावजूद इसके उसने रोजा रखा है। वो पिछले 3 सालों से रोजा रख रहे हैं। गुमला में ओडिशा राज्य के राउरकेला से हाथ में तिरंगा और झंडा और कांधे में सांकेतिक शव
उठाए। मुक्तिकांत बशवाल नामक 35 वर्षीय युवक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पैदल ही निकल पड़े हैं। 1 अप्रैल को अपने घर से निकलने के बाद यह युवक 8 अप्रैल की शाम को गुमला पहुंचा। मुक्तिकांत बशवाल राउरकेला से झारखंड राज्य के गुमला, लोहरदगा, लातेहार और चतरा जिला से होते हुए बिहार, उत्तर प्रदेश के रास्ते दिल्ली पहुंचेंगे। बोकारो के सेक्टर 5 स्थित मानव सेवा आश्रम के प्रबंधक पर लगे आरोप के बाद महिला की मेडिकल जांच की गई। जांच रिपोर्ट में यौन शोषण की पुष्टि नहीं हुई है। चास एसडीएम दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने बताया कि मेडिकल जांच में रेप की पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस ने एक भागी हुई लड़की को बिहार में ट्रेस कर लिया है और उसे बोकारो लाने की प्रक्रिया चल रही है। बता दें, गुरुवार को एसडीएम के नेतृत्व में मानव सेवा आश्रम की जांच में बात सामने आई थी। 15 लड़कियों की उम्र 18 वर्ष से अधिक है, उन्हें भी मानव सेवा आश्रम में रखा गया है। एसडीएम ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि संस्थान काफी पुराना है। वहां रहने वाली लड़की की उम्र 18 वर्ष हो जाने पर जिला प्रशासन को सूचित करना चाहिए ताकि उनके रहने की व्यवस्था कराई जा सके। संस्था ने इसकी जानकारी जिला प्रशासन को नहीं दी। बताते चले कि एक महिला ने प्रबंधक के खिलाफ उपायुक्त बोकारो को शिकायत की थी कि प्रबंधक के द्वारा वहां रहने वाली लड़कियों और महिलाओं के साथ यौन शोषण किया जाता है। आदिवासी सिंगल अभियान 30 अप्रैल को राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में महासम्मेलन का आयोजन करने जा रहा है और यह महासम्मेलन संताली भाषा को राज्य में प्रथम राज्य भाषा का दर्जा दिए जाने को लेकर किया जाएगा। इस महासम्मेलन का आगाज पूर्व सांसद सालखन मुर्मू ने की है और उधर सालखन मुर्मू ने 30 अप्रैल को महाजुटान का आह्वान किया है। 30 अप्रैल को रांची के मोरहाबादी मैदान से हेमंत सरकार के खिलाफ आदिवासी सिंगल अभियान और आदिवासियों की रक्षा के लिए अपने अभियान की शुरुआत करेगी। साथ ही नशा के खिलाफ आदिवासी सिंगल अभियान 30 अप्रैल से अपने अभियान पर जोर देगा।